Good morning students. Today I am going to teach you how to measure the length. Okay. So with the help of scale you can measure the length. How you will measure the length? Like this way. Okay. आपको क्या करना, like 2 सेंटीमीटर ये स्केल है. यहाँ पे 1 2 3 4 अप टू 15. अगर 15 सेंटीमीटर का स्केल है तो 15 सेंटीमीटर का 30 सेंटीमीटर का भी आता है. तो अगर सपोज आपको 2 सेंटीमीटर काउंट करना है तो आप क्या करोगे, स्केल का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है यहाँ से लेके टू जहाँ पर है यहाँ पे पॉइंट कर दोगे तो 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दोगे. सपोज अगर 15 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने आप क्या करोगे, यहाँ से रखोगे स्केल को किसी पेपर पे और फिर 15 सेंटीमीटर पे एक पेंसिल से मार्क कर दोगे और एक लाइन ड्रॉ कर दोगे. ओके, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप स्केल से रीडिंग ले सकते हो. ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को याद रखना है. ठीक है, वो चीज़ें ये हैं कि आपको स्केल जो है वो हमेशा उसके क्लोज रखना है जिसके आपको मेजरिंग करनी है. ठीक है, जैसे कि पेपर है, पेपर के ऊपर मेजरिंग करनी है तो बिल्कुल पेपर के ऊपर रखोगे. ये नहीं है कि आप थोड़ा ऊंचाई पे रख के फिर स्केल अपनी मर्जी से ड्रॉ करो. ओके, दूसरा, यू शुड अवॉइड द यूजिंग द एंड्स ऑफ अ स्केल फॉर मेजरिंग, दे आर यूजुअली वर्न आउट. ओके, तो अगर कोई स्केल टूटा हुआ है तो उसको भी अवॉइड करना, उसकी मेजरमेंट नहीं लेनी है. ओके, करेक्ट पोजीशन ऑफ आई शुड बी इम्पॉर्टेंट वाइल मेकिंग एक्यूरेट मेजरमेंट्स. ओके, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट वाइल यू आर मेजरिंग द डिस्टेंसेस थ्रू योर स्केल. राइट, नेक्स्ट है हम मेजरिंग डायमीटर, यानी आप मीटर स्केल से हाउ यू कैन मेजर द डायमीटर. सो यू कैन मेजर द डायमीटर अबाउट द राउंड शेप ऑब्जेक्ट. हाउ, कोई बॉल है तो उसके ऊपर क्या करो, उसके सेंटर में उस स्केल को रखो. ओके, और स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक देखो उस ऑब्जेक्ट के कि कितना सेंटीमीटर उसके अंदर है, तो वो उसका डायमीटर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मोशन. मोशन क्या है बेटा, मोशन वो सभी चीजों का होता है जो चीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है हिलकर. ओके, तो इफ यू विल से दैट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और नॉट, व्हाट यू विल डू, you will just see just its position. If the position of the object is changes continuously with respect to the things around it, then the object is said to be in motion. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करता जा रहा है और अपनी आसपास के सराउंडिंग की थिंग्स के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब वो मोशन में है. जैसे कि अगर आप बस में ट्रैवल करते हो या गाड़ी में ट्रैवल करते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे बस मूव करती जाती है, चीजें जो होती है अगर आप बाहर देखो विंडो के तो वो पीछे छूटती जाती है. तो वो आपकी बस मूव कर रही है बट वो थिंग्स मूव नहीं कर रही. आपको लगेगा कि ट्रीज या ये सब चीजें जो है वो पीछे जा रही हैं, बट वो चीज अपनी जगह पर है, बस आपकी बस मूव कर रही है. ओके, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको बताती है व्हाट इज द मोशन इज. अब बात कर लेते हैं मेरा टाइप्स ऑफ मोशन. तो पहला मोशन आ रहा है ट्रांसलेटरी मोशन, यानी अगर सभी पार्ट्स ऑफ बॉडी जो है वो सेम ही डायरेक्शन में मूव करेंगे किसी सेम डिस्टेंस में, तो मोशन जो होगा वो ट्रांसलेटरी मोशन होगा. एग्जाम्पल, कार अगर स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है तो कार के ऑब्वियसली सारे पार्ट्स जो है एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे और रोड स्ट्रेट है. ठीक है, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन है. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी ट्रांसलेटरी मोशन में आएंगी. दूसरा एग्जांपल है, अगर बॉल जो अगर आप अपनी छत से नीचे की तरफ फेंकते हैं हाइट से तो वो एक ही डायरेक्शन में नीचे की तरफ आ रही, तो ये भी ट्रांसलेटरी मोशन है. नेक्स्ट आ रहा है आपका रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन. तो अगर कोई बॉडी जो है स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है तो इस टाइप के ट्रांसलेटरी मोशन को बोलेंगे रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन. ठीक है, अगर एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी तो हो जाएगा रेक्टिलिनियर. नेक्स्ट आ रहा है रोटेटरी. रोटेटरी के नाम से पता चल रहा है कि वहाँ रोटेशन हो रहा है, यानी अगर बॉडी जो है वो मूव्स करेगी रोटेशन में बिना इसकी पोजीशन के चेंज करे. ठीक है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो ये रोटेशन हो जाएगा. एग्जाम्पल, जैसे आप झूले पे झूले होगे तो क्या होता है, आप अपनी एक जिसमें बैठना है उसमें बैठ जाते हैं, फिर सारी लोग एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये रोटेशनरी मोशन होगा. या फिर फैन जो है, फैन के जो ब्लेड्स हैं सारे के सारे की डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो ये रोटेशनरी मोशन होगा. नेक्स्ट आता है बेटा आपका ऑसिलेटरी मोशन. तो अगर टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, तो उसे ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं. जैसे कि किसी चाइल्ड जो है अगर स्विंग पे मूव करता है, ये स्विंग है झूले पे, इस टाइप के आप भी झूले होंगे, तो आप एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये आपका ऑसिलेटरी मूव कर रहा है, यानी एक आगे पीछे ऑसिलेटरी मूवमेंट हो जाएगा. यानी पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा. नेक्स्ट आ रहा है वाइब्रेटरी मोशन. वाइब्रेटरी मोशन जो होता है जब इलास्टिक सॉलिड जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इसकी पोजीशन में इक्विलिब्रियम में, यानी कि स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग. ओके, तो ये वाइब्रेट करती है.
जैसे कि वायलिन अगर आप कभी आपने अगर प्ले किया होगा तो जब आप इसे प्लग करते हो तो वाइब्रेशन होती है, या फिर इलास्टिक्स होते हैं, उसे खींचो वापस अपनी पोजीशन में आती है तो वाइब्रेट होती है। ओके, तो अब नेक्स्ट आ रहा है पीरियोडिक मोशन, नॉन पीरियोडिक मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, दैट वी विल डिस्कस लेटर। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू क्लास।